धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करन वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। कुंद कुंद शतक नाम का महाशास्त्र है। अभी हम 2 बार बैठने वाले हैं, तो मैंने एक विचार किया कि हम कुंद कुंद शतक के दर्शन पर बात करते हैं। साधारणतया फिलॉसफीज जब पढ़ी जाती हैं तो एक साहित्य की रचना तब होती है जब किसी चीज़ का दर्शन हमको समझ में आ जाता है। तो जब तक पूरे दुनिया भर को ये समझ में नहीं आया था कि हमको एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, मैं वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर के टाइम सबको ऐसा चिंतन हो रहा है कि भैया हमें पावर हंग्री होना पड़ता है, जब तक पावर हमको नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई, जिसको मार्क्सिज्म कहते हैं, हिंदी में मार्क्सवाद कहा जाता है। उसने कहा भाई सबको बराबर देखना पड़ेगा आपको, नौकर भी नौकर नहीं है, नौकर अपने काम का मालिक है, जितना काम उसके पास है उसका मालिक वो स्वयं है, क्योंकि वो काम करने से उसने मना कर दिया तो तुम नौकर हो जाओगे यदि उसे नौकर मानते रहोगे तो इसके बाद में जो साहित्यिक रचनाएं लिखी गई, कविताएं लिखी गई, उन सब में आपको ये देखने को मिला कि कैसे हम बराबरी का व्यवहार एक दूसरे के साथ करें। किसी से यदि आपको अपने बाथरूम के सफाई का काम भी करवाना है तो आपको बड़े प्रेम से करवाना पड़ेगा, वरना वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो हमको वो एक अंतर समझ में आने लगा। बहुत कविताएं इस पर लिखी गई, हिंदी कविताएं बहुत हैं, फ्रेंच कविताएं बहुत हैं, स्पेनिश कविताएं बहुत हैं, अंग्रेजी तो हैं ही, बहुत कविताएं लिखी गई। तो आशय मेरा यही था, जैन भी एक दर्शन है, एक मान्यता है, एक विचार है। जब तक वो हमें नहीं पकड़ में आएगा तो आपको वो साहित्य का आनंद भी नहीं आएगा। तो अब लिखने वाला व्यक्ति पहले दर्शन तक पहुंचता है फिर लिखता है, और सुनने वाले लोग पहले सुनते हैं फिर दर्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हम वही एक काम करने जा रहे हैं। आदरणीय दादा की एक विशेष रचना है। अब वो दादा की रचना कहो या कुंद कुंदाचार्य की रचना कहो, एक ही बात है। फिलहाल एक ही बात है। जो कुंद कुंद शतक लिखी, हम उसके फिलॉसफी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि दादा ने क्या सोच करके उन गाथाओं का चुनाव किया। देखो हमको पता है समय सार में कितनी गाथाएं हैं, तो 415 गाथाएं हैं। थोड़ा ऊपर नीचे कर लो तो 440-41 तक भी चले जाते हैं। फिर प्रवचन सार के पास जाओ तो प्रवचन सार में कितनी गाथाएं हैं, बोलो बोलो, 275। बढ़िया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो 278। अब आ जाइए नियम सार पर। नियम सार में कितनी गाथाएं हैं, थैंक यू सर, 197। ठीक है, 187 सही है। अब पंचास्तिकाय बताइए कितनी गाथाएं पंचास्तिकाय में, 170, 173, 4 भी गिनती में आती है, इतनी। अब ये तो मैंने केवल 4 परमागमों का कहा। एक और परमागम इसमें हमारा अष्टपाहुड़, जिसमें 8 परमागम हैं, उसकी भी गाथाएं आप गिनने जाओ तो किसी परमागम में 35, किसी परमागम में 140, 50, ऐसे बहुत सारी गाथाएं हैं। अब इसमें से हम चुनाव करें तो करें कैसे? आप दादा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम,
हमको 101 गाथाओं में इन सब गाथाओं का सत्व आ जाए ऐसा अरेंजमेंट करना है। तो मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल बुक। कुन-कुन शतक कोई बहुत चुटकियों में बड़ी आसानी से लिखी गई हो ऐसा ही नहीं है, और केवल वो म्यूजिक डा 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 डा, अकेले म्यूजिक की बात भी नहीं है कि म्यूजिक हमको अच्छा लग रहा है इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं, उसमें माल भी है उतना। उनका अब तो ऐसा हो गया है, हम लोग जब पहले से भी शिविरों में आया करते थे तो यहीं पर 2-4 बार प्रशिक्षण तो यहीं पर हुआ, तो वो ही चलती थी, वो पूरे टाइम वो ही सुनते थे और ऐसी याद हो गई, बिना पढ़े बिना याद किए वो याद हो गई है ऐसे। तो कुन-कुन शतक पर कभी कभी मुझे ये चिंतन होता है कि हम उसके सत्व तक जाने की कोशिश करें, उसमें है क्या, वो रचना ऐसी बन कैसे गई, इसमें इतना कुछ तो राज है। दादा इतनी आसानी से कहीं से कुछ उठा लो और जोड़ लो बना दो, ऐसा तोड़ मरोड़ की सरकार वाले व्यक्ति दादा तो नहीं थे। तो फिर ये रचना कैसे बनी, इसके सत्व तक जाने की कोशिश में हमने ये 1-2 कक्षाएं हैं अपने पास, अपन इनमें थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम 54 तक की गाथा के पहले पहले तक विचार करते हैं और फिर उसके बाद में आगे विचार करेंगे। मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा, आपने भी कभी इन गाथाओं पर चिंतन किया हो कि ऐसी गाथाओं का चुनाव कैसे हुआ, तो उसका भी अपना एक रस होगा, अपन सबकी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी होगी, उसका भी रस आएगा। तो अब क्या किया हमने इसको 5 अधिकारों में बांटा है। हमने मतलब मैंने एक चिंतन किया, 5 अधिकारों में बांटा 54 तक के प्रकरण को। बताता हूं आपको एक एक करके, अपन बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। कुंद कुंद शतक, कोई भी ग्रंथ होता है तो गुम्मट सारकार, धवलाकार कहते हैं कि उसमें ये 6 चीजें देखनी चाहिए। 6 चीजें कौन कौन सी होती हैं? मंगल, निमित्त, हेयु, परिमाणम, नाम तहय कत्तारम। तो 6 चीजें कौन सी हुई? सबसे पहला है मंगल। इसमें किसका मंगल किया गया है, किसको नमस्कार किया गया है? तो कुन शतक में किसको नमस्कार किया है बता सकते हैं आप? चलो सब मिल करके, अभी हमने जो मंगलाचरण में पहली दूसरी लाइन, ये दोनों पहला और दूसरा छंद दोनों ही मंगलाचरण का स्वरूप है, उसकी बात से शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़िए। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। पहली गाथा में मंगलाचरण किया है और किसको नमस्कार कर रहे हैं? वर्धमान जिन शत शत नमन। वर्धमान शब्द का एक अर्थ प्रगतिशील भी होता है। तो अभी सभी तीर्थंकरों ने अपने प्रगतिशीलता से 4था गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6ठा 7वां गुणस्थान, श्रेणी, इन सबको मांड करके जितने जितने जीव अरहंत हुए हैं उन सबको वर्धमान कहा जाता है। जिन्होंने प्रगति प्राप्त कर ली है उनको वर्धमान संज्ञा दी जाती है। फिर वर्धमान शब्द वीर का पर्यायवाची भी माना जाता है। वीर में व और र 2 शब्द हैं, र को आगे कर दो, व को पीछे कर दो, तो य र ल व। र मतलब क्या हुआ? 2, व मतलब क्या हुआ? 4, व को आगे किया, र को पीछे किया, तो क्या बन गया? 24। 24 किसका प्रतीक है? तो 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। ऐसे वर्धमान के विशेषण वीर में 24 तीर्थंकरों को भी याद कर लिया जाता है। तो ये जो मंगलाचरण है इसमें मुख्य रूप से जिसको हम देव कहते हैं, सकल निकल परमात्मा कहते हैं, उनको यहां पर याद किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया मंगल। मंगल के बाद क्या है? मंगल के बाद निमित्त। किसके निमित्त से ये ग्रंथ लिखा गया है? तो सीधा सीधा सा निमित्त है भैया, जो लोग मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब प्रवेश कर रहे हैं मतलब प्योरली अज्ञानी व्यक्ति की बात नहीं है, ये 7वें अधिकार वाला जीव है। कौन सा जीव है ये? 7वें अधिकार वाला जीव। कुछ समझ में आया आपको 7वें अधिकार वाले जीव का मतलब? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में जो जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर रहा है
उस जीव की बात चल रही है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, थोड़ा सोचिए, अब आपको पकड़ में आ जाएगा। ये क्या दुनिया भर में जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता उसे कुंद कुंद शतक में एक बार में समझ में आ जाएगा क्या? तो नहीं। जिसने दादा से इतने बार परमागम सुन लिए हैं उस व्यक्ति को ही कुंद कुंद शतक का रस समझ में आ सकता है। तो कहने का मतलब जिसको जिनवाणी का बहुत अध्ययन है, जिसको ज्ञान भी बहुत है, जिसको जैसे यूं समझ लीजिए कुंद कुंदाचार्य यदि पूरे श्रुत ज्ञान हैं और हमको श्रुत ज्ञान अंतर मुहूर्त में रिवाइज करना है, ये रचना भी 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, यदि आपको इसको रिवाइज करना है, अंतर मुहूर्त में पूरे श्रुत ज्ञान का रिवीजन चाहिए, पूरे कुंद कुंद श्रुत का रिवीजन चाहिए, तो आपके लिए कुंद कुंद शतक बेस्ट चीज है। आपको पूरे कुंद कुंदाचार्य का रिवीजन करा देगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या मुख्य बात है, तो इसमें निश्चय व्यवहार भी आया, इसमें मुनियों के स्वरूप पर भी स्वरूप नहीं बताया, सीधे अष्टपाहुड़ में तुम ऐसा करते हो तुम पशु हो, तुम ऐसा करते हो तुम नारकी हो, तुम ऐसा करते हो तुम्हारी हालत खराब है, पाए पाड़ंती गणहराणम, मतलब ज्ञानी जीवों को अपने नीचे झुकाने का भाव रखते हो, मतलब बिल्कुल ऐसी रचना है कि जहां आपका दिमाग एक सेकंड को खाली ना हो। तो जितना भी श्रुत पहले से एग्जिस्टिंग था, कौन जानता है अलिंग ग्रहण, कौन जानता है अरस, कौन जानता है अरूप, इसका मतलब जिसको ये सब समझ में आया है उस व्यक्ति के लिए लिखी गई रचना है। तो सीधे अर्थों में कहूं तो किसके लिए लिखी गई रचना है? ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लिए लिखी गई रचना है। तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ये बहुत एडवांस्ड स्टडी है, ये कोई छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन सिखा किसको रहे हैं? जो मोक्ष मार्ग में बाल है, बाल मतलब अज्ञानी है, उसको मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, अभी बिल्कुल उसकी दहलीज पर खड़ा है, उसके लिए ये रचना लिखी गई है। तो जिसको, क्योंकि ऐसा है ना, आप हमारे साथ एक दिक्कत होती है, हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, हम पढ़ते हैं और हमें लगता है हमें समझ में आ गया। इससे बड़ा और दूसरा मिथ्यात्व क्या होगा? मतलब आपने आंखों से पढ़ा और पढ़ करके उसे बनाया मति ज्ञान का अवग्रह, मति ज्ञान के अवग्रह के बाद क्या होगा? ईहा, फिर आपको वो लाइन समझ में आने लगी, मतलब वो वर्ड्स क्लियरली समझ में आने लगे, सूर, असुर, इंद्र, अवाय, और फिर आपको धारणा हो गई। लेकिन दिक्कत तो यही हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? सुर मतलब क्या, असुर मतलब क्या, तब जाकर के वो क्या बनेगा? श्रुत ज्ञान। तो हमारे साथ एक जनरल दिक्कत क्या होती है, किसी भी चीज को श्रुत ज्ञान का विषय बनाना मतलब केवल उसका अर्थ समझ लेना ही नहीं है, उसके बाद उसकी अनुभूति से संबंध बिठाना पड़ता है। जब तक उसे हेगे उपादेय के पैरामीटर पर आपने नहीं लगाया, तब तक वो सात तत्व का प्रयोजन भूत नहीं बना, और जब तक प्रयोजन भूत नहीं बना तब तक वो आपके काम कैसे आएगा? तो उस चिंतन से ये पूरी परिस्थिति पर विचार कीजिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आशय मेरा इतना सा है कि ये उस व्यक्ति के लिए लिखी गई रचना है जो ये समझता है कि वो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो। जो सम्यक दृष्टि हो गया है वो भी इसे पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है भाई साहब? रिवीजन के लिए। ऐसा प्रसंग मोक्षमार्ग प्रकाशक ने, उन्होंने 8वें अध्याय में पूछा प्रथमानुयोग का व्याख्यान विधान, किसके लिए प्रथमानुयोग लिखा जा रहा है? तो उन्होंने पहले तो कहा भैया जो अव्युत्पन्न हैं, अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रथमानुयोग बढ़िया। कहानियां सुनो, मजा आता है, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन दूसरा उन्होंने लिखा, ये जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, जो व्युत्पन्न हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बहुत ज्यादा अध्ययन हो गया है, विद्वान हो गए, ऐसे लोगों को प्रथमानुयोग उदाहरण स्वरूप भासता है। मतलब अब इसके बाद किस काम आएगा प्रथमानुयोग भैया? जीवन में एग्जाम्पल्स के काम आता है
एक रिवीजन होता है भैया। अपन ये कहानी पढ़ रहे हैं, इससे पता चल रहा है देखो ये जीव का स्वरूप है, हम भी एक जीव हैं, हमारी भी एक कहानी है, बताओ हम कहां खड़े हैं। तो एक उदाहरण बन जाता है वो। बहुत एक जनरली बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ही बड़ी दिक्कत है। देखिए विचार करके देखिएगा, हम दूसरों की कहानियां सुने कि न सुने, थोड़ा सा क्लिष्ट बिंदु है लेकिन आपको पकड़ में आएगा। हमें दूसरों की कहानियां, जैसे गुरुदेव श्री की कहानी हमको सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, हमको महावीर भगवान की कहानी सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, हमको अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये सब कहानियां सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए। तो एक तो बात ये भैया, ये नहीं सुनाएंगे तो बेचारों को कैसे पता चलेगा कि हम कहां से आए हैं, हमारी क्या परंपरा थी, हमारा क्या लेन देन था, हम कितनी सारी मशक्कतों को पार करके यहां तक पहुंचे हैं, कैसे पता चलेगा। लेकिन आप दूसरा विचार करके देखिए, बार बार वो पर से अपने आप को कंपेयर करेगा कि नहीं करेगा। गुरुदेव श्री तो ऐसा करते थे, अब मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन उनकी भी एक जर्नी है, हमारी भी एक जर्नी है। एक नारकी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, एक देव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो वो कंपटीशन करेंगे क्या गुरुदेव श्री के साथ? वो उनकी क्रियाओं के साथ, उनके हाव भाव के साथ कहां कंपटीशन कर सकते हैं? तो दूसरे की कहानी को बताना बहुत रिस्की काम होता है। देखिए एक उदाहरण के लिए बात बताता हूं। हम लोग जब छोटे बचपन में थे तो एक बार ऐसा ही हुआ कि किसी के घर गए और उनके घर पर उनके घर की मम्मी, कोई बाहर से एनआरआई आया होगा, उस एनआरआई की महिमा बताते हुए ऐसा कह रही थी। क्या कह रही थी? बेटा इनके जैसे बनना चाहिए, बहुत बढ़िया, इतनी पढ़ाई करी इन्होंने, ऐसा किया, इतना सारा आता है इनको, दुनिया में देखो इनसे महान कौन है? कोई नहीं है। तो एक सहज में ही मैंने प्रश्न पूछा कि अभी कहां है। मैं तो केवल जिज्ञासा से पूछ रहा था, अभी कहां है? अभी कहां है मतलब अब इंडिया के बाहर रहते हैं तो एनआरआई हैं, वहीं रहते हैं, तो अब वहां रहते हैं, कहां रहते हैं? वो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, यहां रहते हैं, वहां रहते हैं, फलाना जगह रहते हैं। अगला ही वाक्य उन्होंने कहा, अरे यहां तो मम्मी की बहुत तबीयत खराब है और बच्चा वहां रहता है। अब देखो ये संस्कार कितना बड़ा खेल खेल गए। वो बचपन में उस बच्चे ने ये सीख लिया कि भैया मम्मी पापा की ज्यादा ध्यान रखना जरूरी नहीं है, कमाना बहुत जरूरी है, नाम कमाना बहुत जरूरी है, अपना फ्लैट कमाना बहुत जरूरी है। हम बहाने में बच्चे को ये सिखा गए। क्या सिखा गए? ये बने नहीं तो क्या बने। तो अब ये दिक्कत है। अब ऐसी आपको दूसरी कहानियां भी मिल जाएंगी, जैसे धीरूभाई अंबानी की कहानी। उनको किसी ने बताया कि भैया कहां क्या हो रहा था, कैसा हो रहा था, धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो वो उस जैसा बनने की कोशिश के चक्कर में वो क्या क्या बन गए। तो आशय कौन क्या बनेगा का नहीं है, तुम क्या सोच रखते हो वो है। आप कब किस चीज को किस पर श्रेष्ठ बता रहे हो, इसका चिंतन किए बिना सारा मामला खराब हो जाएगा। तो ये वही बात यहां चल रही है। क्या बात पर बात हो गई? निमित्त। तो किसके लिए लिखा गया है ये ग्रंथ? तो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है, मंगल हो गया, निमित्त हो गया। अगला क्या है? परिमाण। परिमाण मतलब टोटल नंबर ऑफ श्लोक। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ श्लोक इसमें? शतक है तो 100 होंगे, 100 + 1 101 इसमें टोटल रचनाएं हैं। ठीक है, मंगल, निमित्त, परिमाण। फिर क्या है अगला? हेतु। हेतु मतलब क्या? किस हेतु से ये ग्रंथ लिखा है? तो इसके बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। मेरा मन तो था, अभय जी भाई साहब ने इसकी रिकॉर्डिंग के संबंध में कुछ काम किया भी था, उनसे अपन पूछ करके शाम को मैं आपको बताता हूं कि ये रचना के पीछे का थोड़ा इतिहास, कि ये क्यों लिख रहे हैं, कहां तक दिमाग जा रहा है, क्या है। तो संभवतः ये उस टाइम पीरियड में लिखी गई रचना है जिस समय दादा विद्यानंद महाराज के पास से होकर के आ गए थे और वहां उन्होंने वो सारी बातें सुन ली थी। वो बहुत उनकी महिमा हुई थी कि भैया समय सार के मर्मज्ञ हैं, दादा को बहुत गहराई से समय सार का अध्ययन है, वो सारी बातें वो घोषित हो चुकी थी। और उसके बाद में दादा ने ये रचना लिखना शुरू की, ऐसा कुछ मेरी समझ से टाइम पीरियड है।
फिर उसके बाद में जब ये रचना हो गई, प्रसिद्ध हो गई, तब मुमुक्षु मंडल ने सोचा कि भैया इसको अब हमको, तब उस समय अपने परमात्मा प्रकाश जी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, अखिल युवा फेडरेशन जयपुर शाखा के अध्यक्ष थे। वहां फिर उन लोगों के दिमाग में बात आई कि भैया इसको रिकॉर्ड करना है, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट हुआ। तो ये तो एक हेतु अपन ने बताया, बहुत बाहरी हेतु है, लेकिन इसका अंतरंग का हेतु क्या है? इसका अंतरंग का हेतु ये है, ये अपने और पर के कल्याण के लिए लिखा गया है, ये शिष्टाचार के पालन के लिए लिखा गया। अरे गुरु को पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि गुरु उतर जाए। अगर गुरु को सुना और जीवन भर तक उनको सुनते रहने की कसम खाई, तो तुमने ना सीखने की कसम भी खाई है। गुरु को सीखो तो ऐसा सीखो कि तुम्हारे जीवन में उतर जाए, तो तुम्हारे काम का, वरना वो किसी काम का नहीं। उस दृष्टिकोण से ये रचना समझ लीजिए, कुंदकुंदाचार्य जैसे गुरु मिलने पर दादा ने उस पर अपनी एक, क्या कहते हैं उसको, वो नहीं कहते, गुरु को दक्षिणा दी है। गुरु दक्षिणा है ये। किसको दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? तो कुंदकुंदाचार्य को दादा एक गुरु दक्षिणा दे रहे हैं कि अब आप बता दो मेरे को समझ में आई कि नहीं आई। अब मुझे कुंदकुंदाचार्य की रचनाएं पकड़ में आई कि नहीं, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। हे कुंदकुंदाचार्य, आप स्वर्ग में मिलोगे तब मैं देख लूंगा। अरे आप जो संज्ञा दें बिल्कुल अलाउड है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण का इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप उसका काम पकड़ ले, आप उसके द्वारा किए गए काम को जीवन में अपना ले। इससे बड़ा क्या होगा? और काम मात्र व्यावहारिक कार्य ही कार्य हो ऐसा तो है नहीं, निश्चय कार्य तो उससे ज्यादा आवश्यक है। वो हो गया तो हो ही जाता है ऐसा। तो वो एक चिंतन यहां तक आया। फिर शिष्टाचार के परिपालन के लिए, फिर नास्तिकता के परिहार के लिए, ऐसे बहुत सारे हेतु दिए जाते हैं। जब भी मंगलाचरण होता है तो उसके ये हेतु माने जाते हैं। अब इसके बाद क्या है? नाम। तो ग्रंथ का नाम क्या है? कुंद शतक। और अगला क्या है इसका? कर्ता। कर्ता मतलब लेखक। लेखक कौन है इसके? तो सर्वज्ञ देव, कुंदकुंदाचार्य और फिर दादा। ऐसा करके आप उसका लेखकों के फहरिस्त बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया एक जनरल ग्रंथ की भूमिका। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा के अंतर्गत ये 5 अधिकार जो मैंने सोचे हैं, मैं पहले आपको उनका नाम बता देता हूं। ठीक है। कुंद शतक का सबसे पहला अधिकार है शुद्धात्मा का स्वरूप। बिल्कुल यहीं से चालू हो जाता है। देखो आपको सीधा सीधा दिखेगा शुद्धात्मा का स्वरूप कहां से शुरू हो रहा है। चलो आपके पास यदि रचना हो सामने, 4-5 एक साथ थोड़ा जूम आउट करके 4-5 एक साथ रख दो तो ख्याल में आ जाएगा। हाँ बताइए, शुद्धात्मा का स्वरूप कहां से शुरू हो रहा है? देख करके बता सकते हैं। चौथी नंबर से। ना चौथे नंबर अभी आएगा वो। आपको जिसको 2 गाथा लग रही है ना, अपन उस पर चर्चा करेंगे। 4 नंबर से। 4 नंबर क्या है? निर्ग्रंथ है, निराग है, निःशल्य है, निर्दोष है, निर्माण मद यह आत्मा, निष्काम है, निष्क्रोध है। तो ये पूरा प्रस्तुतिकरण शुद्धात्मा का यहां से चर्चा चालू हो रही। कथा सरल है, आपको इसमें बहुत सारी बातें पता है। तो अब ये वही सारी बातें हैं जो जिंदगी में हमें भगाती रहती हैं। आज हम जिंदगी में भाग क्यों रहे हैं? तो सबसे पहली चीज है ग्रंथ। ग्रंथ मतलब परिग्रह। ग्रंथ का दूसरा मतलब गांठ भी होता है। दादा ने उस पर एक बढ़िया कहानी भी लिखी है, गांठ खोल देखी नहीं, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। बहुत अच्छी वो रचना है। और ये तो पुराना कोई एक पंक्तियां चलती हैं तो उसी को दादा ने वहां उल्लेख किया। ग्रंथ का मतलब हुआ परिग्रह। परिग्रह के पीछे हम पागल होते रहते हैं। क्या परिग्रह भैया? एक वक्ता का परिग्रह। ये देखो यहां कुछ नहीं है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। वक्ता के बड़े परिग्रह। 1 घंटे बोलना मतलब कितनी मेहनत करके तैयारी करना है।
उसके लिए बहुत आपको, हमें साधारणतः ऐसा लगता है भैया 1 घंटे बोलना कौन सा बड़ा काम, घर पे बोलते रहते हैं, लेकिन यहां बोलना घर पे बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। खड़े करके देखो किसी को, तो एक आदत का फर्क होता है, उसकी परिस्थिति का फर्क होता है, तो वो ऐसे जाने दीजिए। क्या बात कर रहे थे हम? ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब है परिग्रह। तो एक श्रोता का भी परिग्रह होता है, भैया ऐसा खाना खा के आओ कि यहाँ नींद ना आए, नहीं तो चाय पीकर आओ, नहीं तो नींद आ गई और पंडित जी ने नाम ले लिया तो क्या। फिर उसको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, वरना श्रोता कहां से श्रोता बनेगा। उसका भी अपना एक परिग्रह। दुनिया भर में जीव परिग्रह से युक्त है, बिना परिग्रह के हमारा जीवन नहीं चल रहा है। तो ये ग्रंथ। अगला क्या है? निराग है, राग से रहित है। मैं आपसे पूछूं आप अपना परिचय दो, तो आप अपना परिचय कैसे दोगे? आपको क्या पसंद है और आपको क्या नापसंद है, इसी से आपका परिचय होता। भैया हम गुरुदेव श्री को पसंद करते हैं, गुरुदेव श्री को पसंद करते हैं। अब ये मत पूछना किस किस को, लेकिन वो भी तो एक लिस्ट है ही। ये हिसाब किताब हमारा लगता रहता है, एक लाइकिंग और एक डिसलाइकिंग। इसी का नाम राग है, इसी का नाम द्वेष है। बिना इसके हमारा अस्तित्व कहां है? बताओ, कोई आपसे पूछे आप कौन हो, इसके बाद आप ये भी उत्तर दो मैं शुद्धात्मा हूं, इसमें भी आपका राग छुपा बैठा है कि नहीं? बताओ। आप बोल रहे हो, आपको कहने की इच्छा हो रही है, आपको आश्रय हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है तो भोगना भी पड़ेगा उसे। नेक्स्ट, नेह शल्य है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम शल्यों से घिरे रहते हैं। बचपन की शल्य, स्कूल से जल्दी छुट्टी कब होगी। बड़े होने की शल्य, ये खाना कब तक खाना पड़ेगा, ये दवाई कब तक चलेगी, इस दवाई का हिसाब कहां तक चलेगा, क्यों खाएंगे, क्या करेंगे, सब। फिर बच्चे को संभालना, उसको। फिर दादा दादी की शल्य, अब चलो सामान लेके आना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, अब ये दिखाना है, वो दिखाना है। शल्यों से हम घिरे रहते हैं, हमेशा घिरे रहते हैं। शुद्धात्मा कोई शल्य से युक्त नहीं है, दोष से युक्त है, बहुत गलतियां होती रहती है। देखो, जितना सॉरी हमें अपने जिंदगी में बोलना चाहिए उतना शायद ही किसी को बोलना हो। क्यों? आपसे ज्यादा जगत में कोई हिंसा नहीं कर रहा है। आप मतलब संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, पूरी धरती तो बदल दी है हमने। इतना तो चार्ल्स डार्विन को भी समझ में आ गया था, एवोल्यूशन की थ्योरी। क्या बदल, इन 2 हाथों ने पूरी दुनिया बदल दी है, इन 10 उंगलियों ने पूरी दुनिया बदल दी है। आपको पता है कैसे? सबको पता है। इन 2 हाथों ने धीरे धीरे सबसे पहले क्या बनाया? लकड़ी। लकड़ी से क्या बनाया? उसकी नोक। नोक से क्या बनाई? भाल। उससे क्या किया? रक्षा। फिर इन्हीं 2 हाथों ने क्या बना लिया? व्हील। इन्हीं 2 हाथों ने क्या बना लिया? लोहा। इन्हीं 2 हाथों ने क्या बनाया? बन गए ना पूरी दुनिया। सारा खेल तिर्यंचों ने किया ऐसा कुछ काम? ऐसा काम देवों ने किया कभी? ऐसा काम फ्री नहीं है। देव गति और नरक गति में बिल्कुल फ्री नहीं है व्यक्ति, सबसे ज्यादा फ्री यही है। सारा दुनिया भर का टाइम पास करना है उसको, इन्वेंशन भी यही करता रहता है और दूसरों की इन्वेंशन को खाता भी यही रहता है। सारा खेल यही चलता रहता है। आप तिलोय पंडिती पढ़ के देखिए तो 4 गतियों में सबसे ज्यादा उत्पाद यदि किसी गति में होता है तो ये मनुष्य गति है। इसी उत्पाद में एक उत्पाद होता है श्रेणी मांडना, इसी में एक उत्पाद होता है संयम धारण करना, इसी में एक उत्पाद होता है अरहंत अवस्था का होना। यही वो अवस्था है जो सीधे आपको मुक्ति भी दिला सकती है। तो यदि इट्स लाइक आप यदि यहां सेंटर में खड़े हैं तो आप एक्चुअली कोई सेंटर में खड़े होकर के आप अच्छे 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 होते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा आप एक रेंज में फैलते हैं। यदि मैं एक समझदार व्यक्ति बना हूं तो अब मेरी गलतियां भी उतनी ही शातिर होंगी। मतलब यहां से मैं इतना समझदार हो गया हूं ऐसा नहीं होता, मैं इस तरफ भी उतना ही समझदार हुआ हूं, उतने ही पाप होंगे। अत्याचारों की लिस्ट आप पढ़ के देखिए, मुनि श्रावकों के अत्याचार तो आपको पता है, कूट लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाद दिग्देश नर्थादंड, बहुत बहुत सारे हैं। लेकिन मुनियों के भी अत्याचार, मुनियों के अत्याचार देखेंगे भाई साहब, आपको लगेगा श्रावक तो इनसे 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि श्रावक जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक बंधनों को पार नहीं कर सकता। अपनी पत्नी को तो संभालेगा ही ना, फिर 4 लोग गाली देंगे तब क्या होगा?
अपने बच्चे को उसको संभालना ही है, 4 लोग गाली देंगे तब क्या होगा, पूरा रेंज चलता है। लेकिन मुनिराज तो बिल्कुल स्वतंत्र प्राणी है, अब वो जो चाहे जंगल उनका, अब क्या करने का है भैया। तो ग्रेजुअली कहने का आशय मेरा ये है, वो तो जब ये रेंज बढ़ता जाता है तो ये रेंज एक पॉइंट पर खत्म हो जाता है, और फिर इसके बाद शुद्धोपयोग जब धार मारता है तो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय मेरा ये, जब तक आपकी व्यावहारिक अवस्थाएं हैं तब तक बिगड़ने की भी उतनी ही संभावनाएं हैं। ये एक चिंतन वहां से हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से शुद्धात्मा के बारे में यहां बात की जा रही है। यहां से शुरू होकर के शुद्धात्मा का प्रकरण चलता है। शुद्धात्मा के प्रकरण के बाद अगला प्रकरण क्या उठाया उन्होंने, तो अगला प्रकरण उन्होंने उठाया ज्ञानी का क्या स्वरूप होता है। तो ज्ञानी का देखो 15 नंबर की गाथा देखिए। अच्छा देखो, शुद्धात्मा का स्वरूप कहां तक चल रहा है वो जरा देख करके मुझे कोई बता सकता है। शुद्धात्मा का स्वरूप कहां तक बताया गया है, जरा देख करके बताइए। वो भी है, नेक्स्ट आगे बढ़िए और आगे। अरे आगे मतलब वो तो बताओ। अच्छा नहीं वो तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन है शुद्धात्मा का स्वरूप कहां तक चल रहा है, बता सकता है कोई। 7वें नंबर तक शुद्धात्मा का स्वरूप चल रहा है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप, जानो लिंग ग्रहण इसे यह निर्दिष्ट अशब्द है। तो ये जो गाथा है वो गाथा उन्होंने यहां 7वें नंबर पर दे करके ये प्रकरण यहां पूरा होता है। अब जो इस शुद्धात्मा को जाने सो ज्ञानी, जो इस शुद्धात्मा को न जाने सो अज्ञानी। अब ज्ञानी जीव की क्या परिणति होती है वो यहां 8वें नंबर से शुरू हो रही है, ठीक है, पढ़ के देखते हैं। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही हरे ग्रहण करो इसे। प्रज्ञा छेनी से जैसे आपने इसे दूर दूर किया है वैसे ही प्रज्ञा छेनी से इसे ग्रहण करो। अब ये 2 अलग अलग प्रज्ञा छेनी है, ये एक प्रज्ञा छेनी नहीं है। मतलब एक है बुद्धि की प्रज्ञा छेनी, ज्ञान की प्रज्ञा छेनी, सविकल्पता की प्रज्ञा छेनी। बार बार अपने लाइफ में रिवीजन कीजिए। आप संयम को सुन रहे हैं, यहां से संयम को सुनते हुए आप राग से सुन रहे हैं या आप ज्ञान से सुन रहे हैं। ज्ञान को तो सुनने की जरूरत नहीं है भाई साहब, राग से सुन रहे हैं, और यदि राग से सुन रहे हैं तो संसार से सुन रहे हैं। इसका मतलब बंध हो रहा है। कब? शुद्धात्मा की बात सुनते सुनते। लो कहां से पकड़ के लाया हूं पंडित जी को। इसका चिंतन थोड़ा खोल करके आपको देखना पड़ेगा। इसे जितना खोलेंगे उतना उसमें से रस निकल जाता है। तो आशय क्या हुआ, प्रज्ञा छेनी का मतलब क्या, तो पहली प्रज्ञा छेनी है सविकल्प भेद विज्ञान। सविकल्प भेद विज्ञान जहां आपको 7 तत्वों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है मतलब मैं यहां से प्रवचन कर रहा हूं, प्रवचन क्यों कर रहा हूं, लगाओ इसमें 7 तत्व। मैं कर रहा हूं मतलब मेरा एक राग है, फिर मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये एक उद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्यों करना है मुझे प्रवचन, क्योंकि मुझे राग है, मुझे संसार राग कारण बन गया। अब वो कारण बन गया है तो आश्रव बंध का कारण है। अब बताओ इसमें संवर निर्जरा इसी समय पर हो रहे हैं क्या? सम्यक दृष्टि जीव होगा तो संवर निर्जरा भी हो रहे हैं, क्या नहीं है, मुक्त अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जब तक जीवन की हर परिस्थिति में 7 तत्व का सविकल्प रूप भेद विज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्या गड़बड़ होगा, ये प्रज्ञा छेनी नहीं आएगी। कौन सी, पहली की दूसरी? पहली। दूसरी प्रज्ञा छेनी क्या है, जिस प्रज्ञा छेनी से हमें इसे ग्रहण करना है। अब ये इसे और उसे में खेल हो गया। देखो, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, इसे मतलब अपनी आत्मा को हमने अपने आप को पूरी दुनिया से पृथक किया है। अब क्या करना है, लीन हो जाओ।
उसमें मग्न हो जाओ, उसमें विलीन हो जाओ, आपको जगत में और कुछ करने की जरूरत नहीं बचेगी। ये बात कहां से कह रहे हैं? उस भांति प्रज्ञा छैनी से पर अरे ग्रहण करो इसे। तो उसे ग्रहण करने का चिंतन यहां दे रहे हैं। दोनों के बीच में एक भेद विज्ञान की धारा है। चलिए अब देखिए, इसी बात को कंटिन्यू करते 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 ज्ञानी जीव की क्या परिणति होती है वो यहां पर दादा प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ा ही गहरा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान इस दृष्टि से पता चलता है कि जब आप इसके तीसरे अधिकार पर आ रहे हो, इसका तीसरा अधिकार मैं कहता हूं सात तत्व का स्वरूप। और सात तत्व का स्वरूप जो काम पूरे तत्वार्थ सूत्र में नहीं हुआ है, उस काम को समझते हुए दादा ने यहां लिखा है। समझना एक बड़ा क्लिष्ट काम कर रहा हूं मैं। मतलब मैंने क्या किया है तो कुंदकुंदाचार्य का है जो परंपरा से आया है। तत्वार्थ सूत्र में जब सात तत्वों की बात चल रही है तो वो सात तत्व मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जीव जीव आश्रमण संवर रचना मोक्ष। और इन सबका क्या करेंगे? इनका अस्थि से स्वरूप बताएंगे। यदि मैं बंध कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? यदि मैं बंद कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। यदि मैं आश्रव कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मन, वचन, काय का कंपन। यदि मैं संवर कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी। मैं निर्जरा कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं? तपसा, निर्जराच। ये सब हिसाब किताब उन्होंने लगाए। अब ये कोई हिसाब किताब दादा ने सात तत्वों का स्वरूप बताते हुए नहीं लगाया। बता सकते हैं दादा ने सात तत्वों के स्वरूप में क्या दिमाग लगाया? जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बच्चे को सात तत्व का स्वरूप ऐसे सिखाने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे को पिता किसे कहते हैं ये सिखाने का भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार कैसे भैया? एक बच्चे ने आपसे आकर के कह दिया मुझे भूख लगी है। बच्चे ने कहा मुझे भूख लगी है और आपने क्या कहा? अपने घर में खाना नहीं है। घर में खाना नहीं है? घर में तो खाना भरा पड़ा है। तुम्हें देने लायक खाना घर में नहीं है। तो बच्चे का हिसाब, वो खा तो रहे दादाजी बगल में, दे तो दो खाना। नहीं दे सकते, अभी 3 साल का बच्चा है, उसे तो अभी कम प्रोसेस्ड चीजें देनी है, उसको उसके हिसाब की चीजें देनी है। अच्छा, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसने कहा मुझे भूख लगी है खाना दो, हमने कह दिया खाना नहीं है। अरे कैसे खाना नहीं? घर में भरा पड़ा खाना दे दो। नहीं दे सकते, तला रखा है, कुछ भी रोस्टेड आइटम नहीं है, दलिया नहीं है, खिचड़ी नहीं है, अभी बनाने में वक्त लगेगा, थोड़ी देर आराम करो। आशा समझ रहे हैं? निश्चय व्यवहार हम इतने जल्दी सिखाते हैं और सीखते हैं जीवन में, तो कुंदकुंदाचार्य ने उसी के माध्यम से सात तत्व समझाए पूरे के पूरे समय सार में। तो दादा ने भी सात तत्व को बताते हुए निश्चय व्यवहार का प्रयोग किया। देखो, मैं आपको पहले ज्ञानी की समापन वाली गाथा दिखाता हूं, फिर हम सात तत्व की स्टार्टिंग वाली गाथा देखेंगे। देखिए, हाँ 28 से सात तत्वों का स्वरूप और निश्चय व्यवहार वाली चालू होगी। उसके पहले 27 तक दादा ने ज्ञानी जीव का स्वरूप समझाया है। देखिए, वे धन्य है सुकृतार्थ है, वे शूर नर पंडित वही, दुःस्वप्न व्यक्त्व को जिनने मलिन किया नहीं। ओके, क्या गजब का चिंतन है। देखिए, कौन है भाई साहब धन्य है? तो अब देखो, बिल्कुल आपको बता, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जेल में रहना किस किस को पसंद है? जेल में रहना किस किस को पसंद है? ऐसे पकड़ के शरीर कभी नोचने की कोई नहीं। ये उदाहरण राजवार्तिक ने अकलंक देव ने दिया है। हम सब अभी कहां रह रहे हैं? जेल में रह रहे हैं। अपन सबको वो अनुभूति होती है कि नहीं होती है? होती है। छोटे छोटे बच्चों को ही नहीं होती है, वो नासमझ लोगों को ही नहीं होती है, जो लोग जबरदस्ती ये कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं। तुम खुश कुछ नहीं हो, खाने पीने को मिल रहा है, पैसा है जेब में, इसलिए तुम्हें लग रहा है तुम खुश हो। बड़ा मिथ्यात्व है तुम्हारा गहरा वाला। हम कहां रह रहे हैं भाई साहब? हम एक बंधन, एक कारागार में रह रहे हैं, प्रिजन में रह रहे हैं। कौन सा प्रिजन है भैया? संसार प्रिजन है। और उस प्रिजन का मजा हमें कौन दिलाता है? ये शरीर। लगे रहते हैं हम प्रिजन के मेंटेनेंस में। अब ये सारा का सारा जो प्रिजन का समझ है, जितना प्रिजन में काम हो रहा है,
इस सब को बार बार मैं आपको समझाऊं, अपन प्रिजन में पड़े हैं, अपन दुखी हैं, अपने से ज्यादा घटिया कोई नहीं है, बहुत बेटा संसार में दुख भरा पड़ा। तुम ये बता दो, बेचारा बच्चा अभी 6-7 साल का है, उसे वैसे ही पता चल रहा है कितना बड़ा बोझ वो स्कूल लेकर के जा रहा है। बेचारे की किताबें 10-10 किलो का बैग होता है उनका जब वो स्कूल जाते हैं बेचारे, और तुम ये और बता दो संसार में दुख है। अरे ये बताओ बेटा, 10वीं तक पढ़ लोगे, जिंदगी में मजे ही मजे हैं। तो हमने बच्चे को क्या सिखाया है? ज्ञानी जीव की क्या अवस्था होती है। आते ही तुम संसार में तुम घटिया हो, तुम बेकार हो, तुम सड़े हो, ये कह दिया आपने, तो व्यक्ति बिल्कुल रुचि से आपको नहीं सुनने वाला। वो रुचि से कब सुनेगा? ये सारी प्रॉब्लम्स कट सकती हैं। तुम्हारा जो डेथ सेंटेंस है वो खत्म हो सकता है। तुम्हारा जो 20 साल का अभी सेंटेंस है, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, वो खत्म हो सकता है। तुम 10 साल के लिए जेल में गए हो, तुम 5 साल में वापस आ सकते हो। ये भरोसा उसे दिला दो आप, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका पूरा देखने का तरीका बदल जाएगा। तू ज्ञानी हो सकता है। तो क्या किया दादा ने? सबसे पहले कहा तुम शुद्धात्मा हो। व्यक्ति पहले ही पागल हो गया, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो सड़ा हुआ हूं। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कहां जा रहा है भाई? भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तुम तो शुद्धात्मा हो, ये भरोसा दिलाया। अच्छा, शुद्धात्मा जो व्यक्ति शुद्धात्मा हो जाता है, जो शुद्धात्मा को समझ लेता है, वो कैसा हो जाता है? वो ज्ञानी हो जाता है। देखो, वो पंडित हो जाता है, वो शूर है, उससे बड़ा जगत में कोई व्यक्ति नहीं है। दो स्वप्न में सम्यक्त्व को जिनने मलिन किया नहीं। सम्यक्त्व क्या है? वो ध्रुव की अवस्था से निकली एक पर्याय तो है, क्या है उसकी ज्यादा कीमत? तो दादा ने उस चिंतन को प्रस्तुत किया, वो व्यक्ति धन्य है, वो ज्ञानी धन्य है, वो सुकृतार्थ है। सुकृतार्थ का मतलब समझते हैं आप? सुकृतार्थ का मतलब क्या होता है? दो गहरे मतलब हैं इसके। पहला तो मतलब होता है सुकृतार्थ, करने को कुछ नहीं, कृत कर चुके, जो करना था कर चुके। और कृतार्थ है मतलब जो मिल गया है उसमें मग्न है, खुश है, संतुष्ट है। बहुत मुश्किल से ये जीवन में कला आती है। वो ऐसे 3 इडियट्स का एक डायलॉग देते हैं। वो क्या डायलॉग है कि एक व्यक्ति नौकरी के लिए सामने इंटरव्यू के लिए बैठा था कि, और वो कह रहे थे कि भैया देखो, हमारी नौकरी में लोगों को उल्लू बनाना पड़ता है, लोगों को पटाना पड़ता है, यदि तुम लोगों को ये उल्लू नहीं बना पाए तो कुछ नहीं होगा। तो वो क्या कहता है पता है? वो ये कहता है, मैंने 42 हड्डी तुड़वा के 2 महीने तक बिस्तर पर रह के, इतनी देर तक हॉस्पिटल में रह करके ये एटीट्यूड सीखा है। आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूं। अरे एटीट्यूड चाहिए लाइफ में, ज्ञानी का एक एटीट्यूड होता है भाई साहब। जब तक ज्ञानी का वो एटीट्यूड बिल्ड नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए ज्ञानी नहीं बनेंगे। तो वो बनेंगे मतलब वो तो रिजल्ट है, कारण नहीं है। ज्ञानी बनने का कारण तो शुद्धात्मा में लीन होना है। अब उसका लाइफ में क्या रूप दिखाई देता है? वो धन्य है, वो सुकृतार्थ है, वो शूर नर पंडित वही। उससे बढ़िया जगत में और कोई नहीं है। ये चिंतन उन्होंने यहां पर करवाया है, जो कि 27वें नंबर पर वो समाप्त हो रहा है। इसके बीच में आपको ज्ञानी के स्वरूप में बहुत सारी बातें हैं। देखो, एक दो आपको और सुनाता हूं। आप कोई भी लाइन पकड़ लो, देखो 20वें नंबर का पढ़ो, आपको ज्ञानी जीव का स्वरूप बताया जाएगा जो आपके सामने। हाँ, थैंक यू, पढ़िए। दर्शन सहित हो वेश चारित्र शुद्ध सम्य ज्ञान हो, संयम सहित तप अल्प भी हो, तदपि सुफल महान हो। मिल गया आपको ज्ञानी का स्वरूप। ज्ञानी कैसा होता है भाई साहब? चारित्र नहीं हो तो भी चिंता नको करायचं, काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। कैसे हो जाए? थई शके कैसे हो जाएगा? संयम सहित तप अल्प भी हो, तदपि सुफल महान। बताओ भैया, तप में सबसे महान तप कौन सा है? देखो, तप में सबसे महान तप कौन सा है? हम बार बार तप का चिंतन करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में काय क्लेश आता है।
काय क्लेश सबसे बड़ा तप नहीं है भाई साहब, सबसे बड़ा तप है ध्यान। और जो हुए बिना कोई मुक्त नहीं होता। तो आपने दादा से ही सुना होगा, ये सुना होगा क्या भैया, तप तो ऑप्शनल है, व्रत जरूरी है। अरे हम सबने सुना है, नहीं सुना दादा से ये वाली बात, भाई महाव्रत ये जरूरी है, लेकिन तपादि को जीवन में धारण करना ये ऑप्शनल है, बहुत जरूरी नहीं है। ये बात किस जगह लागू पड़ती है, बाह्य तप। अनशन नहीं किया चलेगा, ऊनोदर नहीं किया चलेगा, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश कुछ नहीं किया चलेगा, लेकिन स्वाध्याय नहीं किया तो चलेगा क्या, ध्यान नहीं किया तो चलेगा क्या। तप तो महा अनिवार्य है। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आपने यदि 28 मूल गुणों का पालन नहीं किया और तप, ध्यान नाम का तप कर लिया तो मुक्ति हो जाएगी। अरे हुई कि नहीं हुई भरत चक्रवर्ती की। तो ये केवल रिप्रेजेंटेशन का अंतर है, दिमाग में हमारे क्या चल रहा होता है उसका केवल डाइसेक्शन करके दादा ने प्रस्तुति की है। तो उस हिसाब से विचार करें तो आपको पता चलता है सम्यक दृष्टि की महिमा इतनी बता रहे हैं, तप अल्प भी हो तो भी सुफल महान हो, महान फल की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानी की पूरी दशा आपको यदि समझनी है तो कहां से कहां तक होगा, देखो स्टार्टिंग से बोलता हूं। तो 1 से लेकर 3 तक हो गया मंगलाचरण, 4 से लेकर 7 तक शुद्धात्मा की अवस्था, 8 से लेकर के 27 तक किसकी चर्चा हो गई, ज्ञानी की। अब ज्ञानी की चर्चा के बाद अगला क्या विभाजन है, अगला विभाजन है 7 तत्व का स्वरूप। 7 तत्वों का स्वरूप कैसे बता रहे हैं, तो देखिए तत्वों के नाम बताने वाली समय सार की गाथा नंबर, अरे जल्दी, समय सार की गाथा नंबर 13, उसका ये पद्यानुवाद है। चिद चिदास्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं। अब भैया हम ज्ञानी हो गए हैं, या जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो दिन भर करता क्या है, ज्ञानी जीव दिन भर क्या करता है, तो 7 तत्व का चिंतन मनन करता है। 7 तत्व कौन से हैं, उनका नाम बता दिया। भैया इसमें अजीब तो दिख नहीं रहा है मुझे, किसी को अजीब दिख रहा है क्या यहाँ पे? 7 तत्वों के नाम तो अपने को याद है ना। सेकंड नंबर का तत्व कौन सा, अजीब। यहाँ अजीब कहाँ है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अचित, चिद चिदाश्रव, तो एक संधि है, व्यंजन संधि से चित में त का द हो जाता है, तो चित अलग कीजिए और अचित अलग कर दीजिए। तो ऐसे 7 तत्वों के नाम इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो अगली ही गाथा में दादा ने सीधे निश्चय व्यवहार का प्रस्तुतिकरण लगा लिया। तो ये 13 नंबर की गाथा थी जो 28वें नंबर में यहां दी है दादा ने। उसके बाद जम करके कौन से नंबर की गाथा पर आ गए हैं वो, 11 देखो, शुद्ध नय भूतार्थ है अभूतार्थ है, व्यवहार नय भूतार्थ की ही शरण गह यह आत्मा सम्यक लहे। शुद्ध नय भूतार्थ है अभूतार्थ है, व्यवहार नय। क्या चिंतन है, क्या मस्त बात गई है, बस ये झंझना जाए आत्मा, मजा आ जाए, ऐसी बात कह दी उन्होंने। अरे बोल करके आत्मा नहीं मिलेगी, चल करके आत्मा नहीं मिलेगी, बातें करके आत्मा नहीं मिलेगी, सोच करके आत्मा नहीं मिलेगी। ऑपोजिट, बिना बोले भी आत्मा, चिंतन बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे तो आत्मा नहीं मिलेगी, मान लिया हमने, लेकिन नहीं बोलेंगे तो आत्मा मिल जाएगी, नहीं सोचेंगे तो आत्मा मिल जाएगी, कुछ नहीं करेंगे तो आत्मा मिल जाएगी, हां मिल जाएगी। क्योंकि आत्मा से एक चीज दूर नहीं की जा सकती, वो है आत्मा स्वयं। अरे तुम जीव हो, तुम में से तुम्हारा जीवत्व कभी माइनस कर सकते हैं। जीव में से यदि उसका जीवत्व ही माइनस हो गया, तुम कुछ कर लो, तुम एक चीज अपने आप से कभी नहीं छीन सकते।
सो व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ? अपने आप को देने का सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या है? आप अपने आप को सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या दे सकते हो? बस अपने आप को गिफ्ट देना छोड़ दो। बेस्ट है, अपने आप को आश्रम का गिफ्ट मत दो, अपने आप को बंद का गिफ्ट मत दो। इतना ही नहीं, अपने आप को संवर का गिफ्ट मत दो, अपने आप को निर्जरा का गिफ्ट मत दो, अपने आप को मोक्ष का गिफ्ट मत दो। तब जाकर के आत्मा मिल जाएगी। तुमने यदि कहीं भी सोचा इतना कर लेने से आत्मा मिल जाएगी, इसी का नाम मोह है। कुछ इतना इतना मतलब सुबह पूजा करने से आत्मा मिल जाएगी, स्वाध्याय में आने से आत्मा मिल जाएगी, घूमने फिरने से आत्मा मिल जाएगी, दोस्त यार के साथ घूमने में आत्मा मिल जाएगी, बच्चों की देखरेख करने में आत्मा मिल जाएगी, जिनवाणी को याद करने में आत्मा मिल जाएगी, तत्वार्थ सूत्र की प्रश्नोत्तरी भरने में आत्मा मिल जाएगी। अरे नहीं ही मिलेगी। तुम अपनी आत्मा को खत्म करके ये सब काम करते हो। सच है ये। लेकिन हमारी आत्मा जो है उसे किसी ने आज तक छीना नहीं, कोई हमसे ले जा सकता नहीं। बस इतने से भरोसे का नाम आत्मानुभूति है। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने जितना कर रखा है ना, उस सबका माइनस करना है। तो क्या होता है देखो, एक जनरल एग्जांपल देता हूं। हम लोग जब इंटरव्यूज किया करते थे, जब एमबीए की नौकरी किया करते, तब इंटरव्यूज बहुत लेते थे। इंजीनियर्स के, आर्किटेक्ट्स के, इन सब के इंटरव्यूज होते थे। अब वो बंदा आया है, बढ़िया मस्त बैठा है, उसने अपनी मार्कशीट, बढ़िया आईआईटी का व्यक्ति है, बढ़िया अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अपना सब दिखा रहा है, उसने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। उसने कहा ये सब साइड में रखो, ये बताओ तुम क्या जानते हो मैं कौन हूं? तुम क्या जानते हो जिस कंपनी में आए हो वो क्या है? तुम क्या जानते हो ये कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है? तुमको ये इतनी सी बुद्धि नहीं दी कि तू जहां जा करके तुझे काम करना है कि तू उसका स्वरूप समझ ले। काहे का तुम्हें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करवाई है? तुम्हें इतनी सी विनय नहीं आई कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो उससे नमस्कार कैसे करते हैं? मुनिराज के पास नमस्कार करने जा रहे हो और कह रहे हो इच्छामि, और एक श्रावक के पास जा रहे हो और कह रहे हो नमोस्तु। चल क्या रहा है भाई? हमें पता ही नहीं है। तो आत्मा के पास जाना है। बताओ कितने धागे बांधकर आत्मा के पास चले जाओगे? कल बांधने वाले ना अपन। बताओ कितने बार पूजा सुनोगे कि आत्मा के पास चले जाओगे तुम? ये चिंतन प्रस्तुत करने के लिए ज्ञानी का भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए दादा ने अगला ही एक बार शुद्धात्मा को बता करके फिर अज्ञानी जीव को नहीं आए। अभी भी क्या बता रहे हैं? भरोसा, तू ज्ञानी बन जाएगा। पापा जैसा बनना है कि नहीं बनना है बेटा? आपको बनना है। पापा जैसा बच्चे को बचपन में भरोसा इतना सा ही दिलाना पड़ता है। बाद में पता चलता है भाई दुनिया में ऐसे मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं और ऐसे लाखों पापा है। अब तुझे क्या क्या बनना है कैसे पता चलेगा? तो सिचुएशन सारी बदल जाती है। फिर हो सकता है पापा उसके इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, उसको वो बनेगा आर्किटेक्ट, वो बनेगा स्कल्प्टर, वो बनेगा सिंगर। किसको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? बढ़िया। तो इस दृष्टि से दादा ने सीधे 7 तत्व के ज्ञानी के स्वरूप के बाद ज्ञानी दिन भर क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में दिन भर दुनिया भर को सुन रहे हैं, फिर भी वो अपने आत्मा के ज्ञान स्वभाव से विचलित नहीं हो रहे। देखो, क्षयोपशमिक ज्ञानी है कोई जीव, क्षयोपशमिक ज्ञानी मतलब उसको दुनिया भर में 4-5 ही गेय पता है। उसको नहीं पता कि देवलाली में आने के बाद कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसको यह पता होगा कि महाराष्ट्र में, नागपुर में रहते हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे देवलाली का पता नहीं है, उसे बेंगलोर का पता नहीं है, उसे दुनिया भर में और 50 जगह है कुछ नहीं पता उसको उनका। वो हो सकता है प्रोफेशन से एक साधारण कपड़े की दुकान का व्यक्ति हो, उसको सीए नहीं आता। उसके लिए भी हो सकता है वो 10 लोगों के पास जाता हो और किसी घूसखोर को पैसे भी देता हो। क्या करे? मजबूरी। उसको कुछ नहीं पता होगा। कुछ दुनिया भर में लाखों करोड़ों तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। आज तो पढ़ाई की कोई कमी नहीं और वास्तविक पढ़ाई कहीं नहीं हो रही। सब जगह अंदाजे दिए जा रहे हैं आपको। हो सकता है कि सन रिवॉल्व नहीं कर रहा है,
अर्थ रिवॉल्व कर रही है। हो सकता है ये प्लैनेट अर्थ भी एक प्लैनेट है, जैसे प्लैनेट्स ग्रह होते हैं, अर्थ भी हो सकता है एक प्लैनेट हो। और प्लैनेट्स क्या करते हैं? प्लैनेट्स तो रिवॉल्व करते हैं, किसके? सूर्य के और चंद्रमा के, वो चक्कर काट रहे हैं। हो सकता है। गैलीलियो ने जब पहली बार ये वाली बात कही थी, आपको पता है, गैलीलियो के पहले मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले पूरा विश्व यही मानता था, पूरा विश्व कह रहा हूं, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व यही मानता था कि धरती तो स्थित है, धरती नहीं हिल रही है, सूर्य धरती के चक्कर काट रहा है। एक बार गैलीलियो ने ये कह दिया, क्या कह दिया? एक संभावना सत्य दिया उन्होंने। हो सकता है कि हम उन्होंने उसके रीजंस भी दिए हैं, नो डाउट, लेकिन इससे एक ऐसा अंदाजा लग रहा है। क्या अंदाजा लग रहा है? कि अर्थ घूम रही है और सूर्य एक जगह पर स्थित है। तो अभी सिचुएशन क्या मानते हैं हम ये मानते हैं भाई साहब, सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य के चक्कर काटने वाले ग्रह भी घूम रहे हैं, तो वो ग्रह सूर्य के भी चक्कर काट रहे हैं और धरती भर के भी चक्कर काट रहे हैं। लेकिन एक बार चिंतन बदल गया हमारा। कौन सा चिंतन बदल गया भैया? ये अर्थ हिल रही है कि नहीं हिल रही है, केवल इतने से पॉइंट पर है सारी बात। इज अर्थ अ प्लैनेट और नॉट? यदि आपने ये सिद्ध कर दिया अर्थ एक ग्रह नहीं है, तो फिर इसको चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने यदि ये सिद्ध कर दिया कि अर्थ भी एक प्लैनेट है, जैसे कि मर्क्यूरी है, वीनस जिसके अपने नाम है, सोमवार, मंगलवार, ये सब जो वार बने इसी से बने, तो ये इतने से पॉइंट पर ये एक क्षेत्र है या एक ग्रह है। क्षेत्र और ग्रह के बीच का आपने नाता पूरा कर दिया तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा था ये वाली बात? एक बच्चे को आपने बता दिया कि बेटा तू शुद्धात्मा है, तो उसको यह भी बताना पड़ता है शुद्धात्मा जिनको मिली है वो कैसे होते हैं। इसीलिए दादा ने क्या किया? ज्ञानी का स्वरूप बताया। और ज्ञानी हो जाने के बाद करना क्या पड़ता है? मजे। कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप सर 10 साल से एक ही कंपनी में एक ही तरीके का जॉब कर रहे हो, अब बताओ 11वें साल में आपको क्या नया काम करना है? कुछ भी नहीं करना है, लाइफ बिल्कुल आदत में आ जाती है। तो ज्ञानी की आदतें क्या हैं? ज्ञानी की आदतें हैं उसके 7 तत्व का चिंतन। और 7 तत्व का चिंतन कैसे होता है? तो निश्चय व्यवहार से होता है। बताओ यहां बैठे सारे जीव हैं कि नहीं हैं? यहां बैठे जितने लोग हैं वो सब जीव हैं कि नहीं है? नहीं है। कौन है जीव? ये सिद्ध भगवान ही जीव हैं। हम काय के जीव हैं भाई? हमारा जीव होना ना होना बराबर सा हो गया है। अंतर स्थापित करा रहे। अच्छा चलो, सिद्ध भगवान भी जीव हों और हम भी जीव हों, ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो अपन ने एक व्यंग में ये कहा कि हम जीव नहीं हैं। कौन है जीव? सिद्ध भगवान। क्या हम दोनों जीव हो सकते हैं क्या? हो। कैसे? अरे पारिणामिक भाव का जीव, शुद्ध आत्मा हम सबके पास है कि नहीं है? निगोदिया से लेकर सिद्ध तक सब जीव हैं। किसी का जीवत्व हानि को प्राप्त नहीं होता। इस चिंतन पर जैसे ही हम पहुंच गए, अपने आप आपकी दिल्ली पार हो गई। कहने का मतलब, अब बताओ फिर वो आत्मा कैसे मिलेगी? आपने तो सब कह दिया, निसंग है, निराग है, निर्दोष है, सब नी 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 नी, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो पूरी दुनिया का नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है कर दें तो हमको आत्मा मिल जाएगी? तो हाँ, किसी ने लिखा, किसी ने नहीं, पंचाध्यायीकार ने लिखा, निश्चय नय किसे कहते हैं? नेति निश्चय नयः। मतलब व्यवहार नय जो बोल रहा है उसके आगे बस नहीं लगा दो, यही निश्चय नय का स्वरूप है। मैं लड़की हूं, नहीं। मैं लड़का हूं, नहीं। मैं इंजीनियर हूं, नहीं। मैं डॉक्टर हूं, नहीं। व्यवहार नय से निश्चय नय के स्वरूप में इतना बड़ा डिफरेंस है। तुमने अपने आप को जीव के अलावा कुछ कह दिया तो भाई कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है नहीं है नहीं है करते रहोगे और तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो, तो फिर तो तुम दुनिया में फंस जाओगे। हर दूसरी चीज को नहीं है करने लगोगे, फिर तो हम हैं कि नहीं है? नहीं है। अब अस्तित्व पर प्रश्न आ जाएगा हमारे। नहीं, हम हैं।
क्या है हम जीव हैं। कैसे पता? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय, गुणों के भंडार हैं। तो ये है और नहीं का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक तुम एक वस्तु नहीं बन पाओगे। इससे खड़ा हो गया अनेकांत, इससे खड़ा हो गया स्यादवाद। तो अपने आप ये सारे सिद्धांत हमको वहां तक भी ले जा रहे हैं। तो दादा ने इसके बाद जो तीसरे नंबर का विषय लिखा है, तीसरे नंबर का विषय क्या लिखा उन्होंने? 7 तत्व का स्वरूप प्लस निश्चय व्यवहार के माध्यम से। अब पूरे तत्वार्थ सूत्र में आपका होमवर्क है, आपको ढूंढ करके बताना है 7 तत्वों का वर्णन निश्चय व्यवहार से कैसे किया। अभी प्रश्नोत्तरी भर रहे हैं ना आप, तो मैं भी आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। 7 तत्व का स्वरूप तत्वार्थ सूत्र में निश्चय व्यवहार के माध्यम से कैसे दिया गया है, इसको आप सोचना, इसका आप चिंतन करना। तो यहां इसके बाद दादा ने निश्चय व्यवहार को बताते हुए फिर इसके बाद 2 प्रकरण और लिखे हैं। एक प्रकरण तो है 7 तत्वों का स्वरूप जानने के बाद भी लोग कौन कौन सी गलतियां कर लेते हैं, भ्रम से अपने आप को मोक्ष मार्गी मानने लगते हैं। ये चौथा प्रकरण है। और 5वां प्रकरण है जो अज्ञानी हैं जगत में, वो क्या क्या मिथ्या मान्यताओं से ग्रसित होते हैं, इन सब की चर्चा और आगे के अधिकारों की चर्चा अपन शाम को करते हैं। अभी के लिए अभी यहीं विराम देते हैं। तो कुंद कुंद शतक के भाव को हम सभी समझें, उसका चिंतन मनन करें। ये जैसे एवरग्रीन गाने होते हैं वैसे एक ये एवरग्रीन शतक है, इसका जितना रस निचोड़ा जा सके उतना कम है।